हरिश्चंद्र रह गए अकेले। हरिश्चंद्र ने मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना की कि हे ईश्वर, जिस सत्य के पालन के लिए, जिस धर्म की राह में पत्नी और पुत्र बिक गए, जिसके लिए मैंने इतने कष्ट सहे, मुझे उस सत्य से विचलित होने से बचा लो ईश्वर। उस सत्य से, उस धर्म से विचलित होने से बचा लो। और तभी हरिश्चंद्र को दूर से एक डोम आता दिखाई दिया। वो डोम हरिश्चंद्र को देखते देखते उनके पास पहुंचा। अरे देखे बेटा, तू कोई ऊंचा जात बिरादरी के लगत हुए, चंडाल के दास बन गए। प्रभु, दास की कोई जात नहीं होती, स्वामी सर्वोपरि होता है। आप कृपा करके मुझे खरीद लीजिए। बोल, कितना मूल्य हो तो? केवल 300 मुद्रा। अच्छा, रुक। तीन सौ ना? देखा, 3 4 हुई। हाँ, 300 ले। ठीक है, आपकी बड़ी कृपा स्वामी। अब मुझे केवल सूर्यास्त तक का समय दीजिए। इन मुद्राओं से मुझे किसी का ऋण चुकाना है। सूर्यास्त होने को है, वे आते ही होंगे। बस मैं उनका ऋण चुका लूं, फिर आपके साथ चलता हूं। नारायण नारायण। और सूर्यास्त से कुछ क्षण पहले विश्वामित्र पहुंच गया हरिश्चंद्र के सामने, और हरिश्चंद्र ने उनको आदर सहित शास्त्र स्वर्ण मुद्राएं भेंट। हे अयोध्यापति, ये रही आपकी दक्षिणा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मुझे आशीर्वाद दीजिए कि चाहे जो भी हो जाए, मैं अपने सत्य पथ से कभी भी विचलित न। नारायण नारायण नारायण। विश्वामित्र को विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा होगा। वे तो बस एकटक हरिश्चंद्र को जाते हुए देख रहे। माला टूटी साथ की, बिखर गए मोती। क्या सत्य की है परीक्षा होती। समय का पहिया ऐसे घूमा, राजा हो गया रंक, राजा हो गया रंक। सत्य की राह में लुट गया, पर लगने न दिया कलंक। बिक गया पत्नी पुत्र के साथ, धर्म में रख विश्वास घना।
वचन निभाने की खातिर चांडाल का दास बना, चांडाल का दास बना, चांडाल का दास बना। नारायण नारायण नारायण। बिक गए हरिश्चंद्र, लेकिन अपने सत्य पथ से तनिक भी विचलित नहीं हुए। लेकिन विश्वामित्र कहाँ मानने वाले थे? उन्होंने तो ठान लिया था, तो उनको तो हरिश्चंद्र की सत्य की परीक्षा करनी ही थी। पता नहीं कि विश्वामित्र क्या साबित करना चाहते। नारायण नारायण। सब कुछ जो नहीं होना चाहिए था हुआ। अगर कुछ नहीं हो सका तो बस इतना ही कि विश्वामित्र की प्रतिज्ञा अब तक पूरी ना हो सकी। एक दिन विश्वामित्र अकेले बैठे किसी गहन चिंतन में डूबे हुए, तो हमने सोचा कि चलकर पूछा जाए कि क्या चल रहा है उनके मन में, तो आगे की क्या योजना है उनकी। तो हम वहां गए, हमने उनसे पूछा, लेकिन उससे पहले जिस ब्राह्मण ने तारामती और रोहिताश को खरीदा था, उसकी पत्नी ने उन दोनों पर बहुत अत्याचार किया। इधर उस डोम ने भी हरिश्चंद्र को घर के कठिन से कठिन काम करवाए, और विश्वामित्र ने भी अपने योग बल से उन लोगों के कामों में अनेक विघ्न डाले, लेकिन उनको सत्य के पथ से तनिक भी विचलित न कर सके। नारायण नारायण। तो देखिए विश्वामित्र जी सोच रहे हैं, चलते हैं पूछते हैं क्या क्या सोच रहे हैं। नारायण नारायण नारायण। राजर्षि, ये आप किस गहन चिंतन में डूबे हुए हैं? पहले तो आपको ऐसे कभी नहीं देखा। ब्रह्म कुमार, मैं उस हरिश्चंद्र को अब तक एक क्षण के लिए भी उसके सत्य के पथ से विचलित नहीं कर पाया, और अब तो जैसे लगता है कि कोई और उपाय भी नहीं। नारायण नारायण। एक उपाय है राजर्षि। किसी पिता के सामने उसके पुत्र की मृत्यु हो जाए तो उसका दुख कुछ और होता है। ये घटना किसी को भी धर्म से विचलित कर सकती है। और हरिश्चंद्र, मैं समझ गया, मैं ये उपाय करूंगा। लेकिन ये बताइए, आप ये मुझे क्यों बताने हैं? आप तो हरिश्चंद्र के पक्षधर हैं। नारायण नारायण, मैं केवल सत्य का पक्षधर हूँ राजर्षि, और मैं आपको कोई उपाय नहीं बता रहा हूँ। मैं तो बस एक बात कह रहा हूँ। नारायण नारायण। अब क्या करूं? मेरे मुंह से बात निकल ही आती है। विश्वामित्र तो ऐसा करना तो नहीं चाहिए।